बरस बरस रस, बरस बरस रस मारी रे। तू बरसे मैं जी भर भीगूं, तू बरसे मैं जी भर भीगूं, दोनों भुजा पसारी, नयन मूंद कर नाचूं गाऊं, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम। नयन मूंद कर नाचूं गाऊं, अपना आप बिसारी, मैया बरस बरस रस मारी रे, 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 मैया बरस बरस रस मारी। लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे, जग भोगों से करूं किनारा, जग भोगों से करूं किनारा, लगन में तेरी रहमत वाला, लगन में तेरी रहमत वाला, निश दिन आठों याम तेरी लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे, सुख दुख निंदा को समझानो, सुख दुख निंदा को समझानो, सब में तेरा रूप पहचानो, सब में तेरा रूप पहचानो, सिमरूं मैं तेरा नाम तेरी लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे, जग मेले में चलते फिरते, जग मेले में चलते फिरते, गाढ़ लगन से तुझे सिमरते, गाढ़ लगन से तुझे सिमरते, कर्म करूं निष्काम तेरी लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे, तुझसे मांगू लगन तिहारी, तुझसे मांगू लगन तिहारी, मुझ पर कृपा करो एक बारी, मुझ पर कृपा करो एक बारी, हे दाता हे राम तेरी लगन लगे, हे दाता हे राम तेरी लगन लगे,
लगन लगे श्री राम तेरी, लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी, लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी, लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी, लगन लगे। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा, परम पुरुष सुखधाम, सुखदायक शुभां प्रभा, शक्ति शांति स्वरूप
परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत परिपावन वाणी राम नाम सुधा समानी पावन पाठ राम गुण राम 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 जप राम राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृत वाणी नाम उच्चारण राम राम सब सिद्धि कारण अमृत वाणी अमृत श्री राम 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 मुद मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत पद राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा समति राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अराम अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शुचि समाधान अमृत रसना वही कहावे राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम विद्या में अमृत पद सो जग पावे राम नाम अमृत रस सहाय देता परम आनंद अपार। राम राम जप ये मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुद मंगलकारी विघ्नहरि सब पातकहारी राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्ति शांति शिव कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जब जन मन आवे उसमें शुभ सभी बस जावे जाओ राम नाम गुण गान भागे वासे विषम विशाल राम नाम मन तब तब जावे सुधरस सीख शांति ले आवे राम राम जपिए कर पार सुविधा सुविधि बने बना राम नाम स्मरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्कृत सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो शुचि कर तन मन इसमें राम नाम शुभ जाके उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म सारे इसमें फंस जाए राम सुना वो वे वह
राम ये सिमाय रमन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत तारा, जन साज सखा प्यारा, अंत काल देख सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा सदी सुहृद शुभ अंगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त ने रहे अकेला, निर्जन वन विपद कोय, निबिड़ निशान तम सब ओर, जो जब राम नाम की जुगे, संकट सर्व सहज से भगे, अब आवे बैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साधिश हित कर पाता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुचिंता चिंतक दूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूर, चिंतामण चित चिंतन पूर, शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम भगवान, चिंता करता बेड़ा पार, कड़ी कड़ी कर चिंतन काल, कष्ट कठोर देश करार, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, करुणा घोर कटे जिस जन दुखड़े लेवे घेर, जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ बेर, राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम तुझे शरण शक्तियाँ श्रेय है ही, कुंजी राम नाम की पाइए, पाथे साधु नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का कटका, रहे राम भक्त नहीं अचेतना, राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, पति वास पति में राम, राम नाम बिन नीरस हो, राम राम जप धरिए लो, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप कर्म आराधन, राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी, राम राम महामंत्र जपना, ऐसो व्रत नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि, रिद्धि सिद्धि और नवाधान, दाता राम है सब सुखान, राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार, राम राम श्री राम दयाना है, परम पद अमृत पान, राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप, दाता अमृत घोर, नाम चिंतामणि रत्न मोर, राम नाम मान मोर, अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम का कारक जाप, बीज अक्षर महाशक्ति कोश, राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम ब्रह्म
पतित पावन परम पावन राम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का सबके सार राम नाम सबही सुखार राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई यति सति साधु संत सयाने राम नाम निश दिन बखाने तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम राम सब सुख कर पावन मन की परे भजते राम नाम रमनी भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्मय में पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान मान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहत दान इसमें सुरति सुर रमाते राम राम स्वर साध समाते देव देवी गण दैव विधाता राम राम भजते गण त्राता राम राम सुगुणी जन गाते स्वर संगीत से राम रिझाते कीर्तन कथा करते वे मान सारे सरस संग साधन मान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान मिथ्या मन कल्पित मत जाय मिथ्या मोह मत बैताल मिथ्या मन मोहिया मन राय सज्जन राम नाम जपनाय मिथ्या वाद वाद विरोध मिथ्या बैर यथा हठ क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखनाय राम नाम जप सत्य निधान सत्य मुलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम पसारी बीज से धर्म कड़ी से आहार हुआ जो राम रस जग में सार विश्व वृक्ष का राम नूर उसको तू प्राणी कभी न भूल सांस सांस से सिमरस ध्यान राम राम प्रभु राम महान तेरे उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतनानंद स्वरूप आदि अंत और मध्य राम शरण शरण है रमेश्वर राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रेताप राम नाम विनम्रता बिहार दत्ताय संभोग पसार कृताय सब संपद सम्मान होवे धन्य रहित प्राण राम बिना ये रस स्वार जो स्वर राग विशाल राम बिना नहीं सजे सिंगार राम नाम है सब
सब शुभ जाते जाग। मांगू मैं राम नाम आधार, करता निर्धन का कल्याण। हे द्वार पर जन्म प्रभु का भक्ति प्रेमान, राग से रूठा परूं तेरा याली। तेरे चरण पड़ेंगे रखियों में, अपना आप मृद पहचान। दीजिए भगवत नाम प्रिया, राम नाम ने में भी तारे। जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिलक कर्मी अनेक। कर गए राम नाम लेके, कर गए धृति धारना हीन। धर्म कर्म में जन अति दीन, राम राम श्री राम जप जाप। हुए अतुल विमल अपार, राम नाम मन मुख में बोले। राम नाम भीतर पट खोले, राम नाम से कमल विकास। होवे सब साधन सुख रास, राम नाम घट भीतर बसे। सांस सांस नस नस से रस, सपने में भी न बिसरे राम। राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, तुमर अभेद्या विपुल विनाशी। पढ़ जब राम प्रेम का फूल, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कबे, उसके भीतर होश कुबे। दीन त्यादर दुखमार, राम राम जप होवे निहार। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। रत में नाम मूर्ति धरिए, पूजा धर्म को करिए। आंखें मूंद के सुनिए सुनार, राम राम सुमधुर जनतार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी अनंत माना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम
मंगल संजान, अभ्युदय सदधर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सदधर्म का, राम नाम विस्तार। प्रार्थना और उसका प्रभाव। पृष्ठ संख्या 38 पर सुधार आदि के लिए प्रार्थना। साधनावान व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के सुधार के लिए उसके आचार विचार के सुधरने के लिए भी प्रार्थना करे तो बहुत ठीक है। वह व्यक्ति जिसको सुधारना है, चाहे समीप हो चाहे दूर देश में हो, उसको पता हो कि उसके सुधार की प्रार्थना की जा रही है तो अच्छा है। न भी पता हो तो भी उसका सुधार होना बहुत संभावित है। किसी व्यक्ति के सुधारार्थ ये व इस जैसे और पद पढ़े जाए तो ठीक है। सुधरे वह सुशील बन, पालन कर आचार, कर्म धर्म में रत रहे, सबको व्यसन निवार। जजराम जी। तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई भजले राम राम नाम। मनवा भजले राम राम, मनवा भजले राम राम। ओ मनवा भजले राम राम, ओ मनवा भजले राम राम। ओ मनवा भजले राम राम, ओ मनवा भजले राम राम। ओ मनवा भजले राम राम, ओ मनवा भजले राम राम। ओ मनवा भजले राम राम, ओ मनवा भजले राम राम। ओ मनवा भजले राम राम, ओ मनवा भजले राम राम। ओ मनवा भजले राम राम, ओ मनवा भजले राम राम। रही थोड़ी, मनवा भजले राम राम। कोटि से प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में मेरी असंख्य बार चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। नूतन वर्ष 2011 के शुभारंभ पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। अति शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, लख लख बार बधाई आप सबको। परमेश्वर कृपा करें, वर्ष मंगलमय हो। परमात्मा हम सबको विचारों की पवित्रता, वाणी की पवित्रता,
एवं करने की पवित्रता बख्शें। हम सबको दिव्य जीवन बख्शें, संसारी जीवन नहीं सदक्षण, पशुवत जीवन नहीं, पैसा कमाने में ही, व्यस्त रहने में ही अपनी इस अनमोल जिंदगी को खो देना पशुवत जीवन है। परमेश्वर कृपा करें, जितनी जिंदगी शेष रह गई है हमें दिव्य जीवन बख्शे, ए पर्पसफुल लाइफ, निरर्थक लाइफ नहीं। किसकी कितनी रह गई है कोई कुछ नहीं जानता। आप जानो परमात्मा किसकी कितनी बाकी रह गई है, यही हिसाब किताब तो आप ही के पास है। जितनी जितनी जिसकी रह गई है उतनी उतनी तीव्रता से परमात्मा हम सब पर कृपा कर हमारा जीवन सार्थक बन जाए। धर्मराय जब लेखा मांगे कि मुख लेके जाएगा, क्या करके आए हो? नौकरी करके, बिजनेस करके, बच्चे पैदा करके, उनके विवाह शादियां करके, सारी जिंदगी भर उन्हें सेटल करते करते स्वयं अनसेटल्ड रहे। क्या पा लिया? मानो सब कुछ खो दिया। परमेश्वर हाथ जोड़ के विनती है, जितनी बाकी रह गई है हमें संभाल, दिव्य जीवन बख्श हम सबको। पुनः साधक जनों, अति शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आप सबको। कल की बात थोड़ी सी रिपीट करते हुए, जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा है, वह तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कैसा जीवन हमारा होना चाहिए ताकि ये जीवन सफल हो जाए। रामानुजाचार्य से कल प्रश्न पूछा था, गृहस्थ में रहते हुए भी संसार छोड़ना ना पड़े महात्मन, क्या कोई ऐसा साधन है? संसार में रहते हुए बिना छोड़े हुए संसार को हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। महात्मा ने तत्काल कहा, है ना? कौन सा है? गृहस्थ ने कहा, मुझे जल्दी से बताइएगा। महात्मा कहते हैं, बेटा जो कमाओ मेहनत और ईमानदारी की कमाई हो। एक बात, 3 बातें कही थी। जो कमाओ मेहनत की कमाई हो, ईमानदारी की कमाई हो। जो खर्च करो वे दूसरों की भलाई के लिए खर्च करो। दूसरी बात, अपना परिवार भी दूसरों में ही आता है। अपना तो सिर्फ बेटा परमात्मा है और परमात्मा के सिवा अपना और कोई नहीं है। परख के देख लो, आज समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है, अगले जन्म में समझ आ जाए उससे भी अच्छी बात है, पर समझ तो आने की जरूरत है। अपना केवल परमात्मा है। जो कुछ कमाओ मेहनत से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। जो खर्च करो दूसरों की भलाई के लिए खर्च करो। तीसरी अंतिम बात, जो कुछ भी करो राम राम जपते जपते करो। याद रहेगा, परमात्मा की नौकरी कर रहे हैं, परमात्मा का काम कर रहे हैं, उसकी शक्ति से बोल रहे हैं, उसकी शक्ति से सारे काम हो रहे हैं। राम राम जपते हुए काम करना मानो अपने आप को ये याद दिलाना, ये पुष्ट करना कि जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा तेरी शक्ति से हो रहा है। कब ये जीवा बोलना बंद कर दे हमें पता नहीं, लेकिन तुझे पता है।
कब हाथ से कड़छी हिलनी बंद हो जाए, जहां गए हैं वहां से लौटना है कि नहीं लौटना, ये आप जानते हो, हम नहीं जानते। राम राम जपते हुए कर्म करने का अर्थ, ये हमें बोध रहे, ये हमें स्पष्ट रहे, स्पष्ट रहे, तू है कर्ण का बनहार, तेरी शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। गृहस्थ ने पूछा, महाराज क्या इतने कठिन मार्ग पर कोई चलने वाला है? तीनों बातें बहुत कठिन। कहा इस कठिन मार्ग पर कोई चलना वाला है, कोई चलता है? हां, वह चलेगा जो नरक की यातनाओं से बचना चाहेगा, वह चलेगा जो यम की यातनाओं से बचना चाहेगा, वह चलेगा जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, वह चलेगा जो परमानंद चाहता है, जिंदगी में परम शांति चाहता है। कुड़कुड़ के अशांत जिंदगी तो हम सबकी व्यतीत हो रही है। कल की बात आपकी सेवा में याद दिलाने की आवश्यकता थी, याद दिला दी। करिएगा साधक चलो। त्याग की चर्चा जो इतने दिन चलती रही, आज उसे और आगे जारी रखते हैं। भारतीय संस्कृति इसलिए पूज्य नहीं कि किसने कितना संचय किया, इकट्ठा किया। भारतीय संस्कृति इसलिए पूज्य है कितना किसने बांटा। दूसरों को देना त्याग, दूसरों को बांटना त्याग। सरल शब्दों में उसी त्याग की चर्चा चल रही है। भारतीय संस्कृति स्टोन फॉर इट, रिनाउंड फॉर इट। देना ही देना सीखा है। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी परंपरा है। हम रावण की संस्कृति को बिलोंग नहीं करते, हम राम की संस्कृति को बिलोंग करते हैं। और राम की संस्कृति त्याग प्रधान संस्कृति है। रावण की संस्कृति लूट खसूट छीनने वाली संस्कृति है। रावण का भाई विभीषण ही कहता है, मेरे भाई ने संपत्ति तो बहुत इकट्ठी की, लूट खसूट के दूसरों की छीन के संपत्ति तो बहुत इकट्ठी की। वह संपत्ति जिसके साथ आपत्ति ही आपत्ति जुड़ी हुई है, वह संपत्ति जिसके साथ आपत्ति बिल्कुल नहीं है, जिसे प्यार कहा जाता है, वह प्यार वाली संपदा रावण ने इकट्ठी नहीं करी। इसलिए दुर्दशा है। कब हुआ था रावण? आज तक किसी माता पिता ने अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखा। हर कोई अपने पुत्र का नाम राम रखना चाहता है, हर कोई अपने घर का नाम राम के साथ जोड़ना चाहता है। ये हमारी संस्कृति है, वी बिलोंग टू दैट। त्याग है हमारी संस्कृति। कितना किसने बांटा है। कुछ एक त्याग की बातें, किस किस चीज का त्याग। अंतिम बात आप जी ने सुनी थी, डूअरशिप का त्याग करना है। मैं करने वाला हूं, ये अज्ञानता है, ऐसा शास्त्र कहता है। तुम क्या कर सकते हो? कोई क्या कर सकता है परमात्मा की शक्ति के बिना? तो कौन हुआ करने वाला? तू तो अभिनय करने वाला है, एक्टिंग करने वाला है। पीछे करने कराने वाला तो कोई और बैठा हुआ है, वह तेरे अंदर ही बैठा हुआ है। उसे अंतर्यामी कहा जाता है। इस मशीन को चलाने वाला अंदर ही भीतर ही विराजमान है, जिसे अंतर्यामी कहा जाता है। कंट्रोलर ऑफ दिस मशीन, इसका संचालन करने वाला। भक्त क्या मांगता है परमात्मा से? मेरे जीवन की बागडोर परमात्मा तू समझ, इसका संचालन आज से तू अपने हाथों में ले। आज तक मैं भूला भटका था, कहा करता था ये मेरी इच्छा से हो रहा है, ये मेरी इच्छा से हो रहा है। अब मुझे बोध हो गया है कि मेरी इच्छा से कुछ नहीं होता, और मैं चाहता भी नहीं कि मेरी इच्छा से कुछ हो। जो कुछ हो परमात्मा
तेरी इच्छा से हो, तेरी शक्ति से हो। इसी को समर्पण कहा जाता है, इसी को शरणागति कहा जाता है। मैंने अपना आप तेरे हवाले कर दिया है, जैसे तू इसे चलाना चाहे चला। जीवन आनंदमय हो जाता है, जीवन परम शांतिमय हो जाता है। हमारे जीवन में बोझ और अशांति का कारण ही, थकान का कारण ही, किसी दिन साधक जनों सुबह से लेकर शाम तक ऐसा समझ के देखना, मैं कुछ नहीं करने वाला, परमात्मा जो कुछ है तू करवाने वाला है। शाम को थकान दूर करने के लिए आपको चाय या कॉफी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने कुछ किया ही नहीं है। कर्तापन की थकान है, कर्तापन ही हमारे बंधन का कारण है। आज थकान का कारण दिखाई देता है, लेकिन बंधन का कारण दिखाई नहीं देता। हम तो बनते जा रहे हैं, हमारे हाथों को हथकड़ियां लगती जा रही हैं, पांव में बेड़ियां पड़ती जा रही हैं, सिर्फ इस कर्तापन के कारण, डूअरशिप के कारण। आई एम दी डूअर, मैं ना किया होता तो कौन करता इसे। ये अज्ञानता की बातें हैं, बंधनकारी बातें हैं। इसकी चर्चा तो हो चुकी, कुछ एक उदाहरणों के माध्यम से आप जी ने देखा था। परमेश्वर स्वयं स्पष्ट करते हैं, अरे तो कुछ नहीं कर सकता, मैं हूं सब कुछ करने कराने वाला, तो अपनी अकल ठीक कर बस, और कुछ नहीं। तुझे अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि बना, इसके अंदर विवेक को जागृत कर, तो तुझे स्पष्ट हो जाएगा मैं करने वाला हूं। आज साधक जनों थोड़े समय के लिए आगे की महत्वपूर्ण बात लेते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म करता है तो कर्म करके कुछ ना कुछ चाह करता है, जिसे कामना कहा जाता है। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फल इच्छा का त्याग कर। मैं कर्म करने के लिए नहीं कहता, मैं कर्म योग करने के लिए कहता हूं। जिस कर्म के फल की इच्छा का तूने त्याग कर दिया, ऐसे कर्म को निष्काम कर्म कहा जाता है, कामना रहित कर्म। वह कर्म बंधन का कारण नहीं रहता, वह कर्म मोक्ष का साधन, मेरी पूजा का साधन बन जाता है। मैं कर्म करने के लिए नहीं कहता, गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कर्म करने के लिए नहीं कहता, मैं कर्म योग करने के लिए कहता हूं। कर्म योग कर, ऐसा कर्म कर कि ये परमात्मा से योग करने का साधन बन जाए, परमात्मा से युक्त होने का साधन बन जाए, परमात्मा से जुड़ने का कारण बन जाए, संसार से जुड़ने का नहीं। स्वामी जी महाराज कामना के लिए स्पष्ट करते हैं, धन्यवाद से लेके स्वर्ग सुख की चाह कामना है, बहुत डिस्टेंस। धन्यवाद से लेके, प्रशंसा से लेके, अपनी वाहवाह से लेके स्वर्ग सुख की चाह, ये सब की सब संसारिक कामनाएं हैं। मेरी माता सज्जनों, इस कामना से चाहते क्या हो? यही ना, सफलता मिले तो सुख, किसी चीज की विजय मिल जाती है, इंटरव्यू अच्छा हो गया, पास हो गए, उसमें सुख चाहिए। तो यूं कहिएगा एक ही सुख है। आपको बिजनेस में लाभ हो जाता है, क्या चाहिए? सुख। एक ही कामना है जिसे संसारिक सुख कहा जाता है। परख के देख लो, अनुभव करके देख लो, एक ही कामना है और वो है संसारिक सुख। शादी करते हो संसारिक सुख के लिए, बच्चे पैदा करते हो संसारिक सुख के लिए, उन्हें पढ़ाते हो आगामी सुख के लिए, संसारिक सुख के लिए, उनकी विवाह शादी करते हो, आपको पौत्र देखने की खुशी चाहिए, सुख चाहिए, इसलिए उनकी विवाह शादी करते हो। कुछ भी कर लो आप, एक ही चीज चाहिए आपको, एक ही कामना चाहिए, है संसारिक सुख की ही कामना। और शास्त्र कहता है बंधुओं, सुख भोगने की चीज नहीं, सुख बांटने की चीज है। आप सुख
चाह के उसे भोगना चाहते हो, और शास्त्र कहता है नहीं, समझदार बनो, सुख भोगने की चीज नहीं है, सुख बांटने की चीज है। इसे बांटो, इसे दो। जितना संसारिक सुख, जितना सुख आप संसार को बांटोगे, उतना परमात्मा आपको परम सुख प्रदान करेगा। वास्तव में मांग तो वो है साधक जनों, हर साधक की, हर व्यक्ति की मांग तो एक ही है, परम सुख, अक्षय सुख, शाश्वत सुख जिसे कहा जाता है। पर वह अपने आप को झूठी संतुष्टि के लिए, झूठी तृप्ति के लिए सांसारिक सुख से ही तृप्त कर रहा है। इस सुख का साधक जन त्याग करने की आवश्यकता है। समय हो गया है, मेरी बात पूरी नहीं होती। परमात्मा भी क्षमा करे, आप सब भी क्षमा करना। पर त्याग की चर्चा को तो खत्म करते हैं। बुराइयों को त्यागना है। दुर्गुण दोष जितने हैं, कमजोरियां जितनी हैं, ये सब की सब त्यजनीय हैं साधकजनों। इनको एक एक करके त्यागते जाइएगा। साधना रूपी पात्र जब तक छिद्र रहेंगे भरेगा नहीं। सो सिंपल। इन छिद्रों को भरिएगा ताकि दिस नो लीकेज। तब साधना से आपका पात्र भरेगा। कोई दुर्गुण बड़ा छोटा नहीं है, मत समझिएगा। छिद्र छोटा है या बड़ा, वह आपके पात्र को भरने तो नहीं देगा। मत सोचिएगा ये क्या कोई गलती है, ये क्या कोई दुर्गुण है, ये छोटी सी बात है। नहीं, दुर्गुण कोई छोटा बड़ा नहीं है। छिद्र जैसा भी है वह आपके पात्र को कभी भरने नहीं देगा। साधना से जो शांति, जो परमानंद की आपको प्राप्ति होनी चाहिए, वह ये छिद्र प्राप्त नहीं होने देगा। क्यों? पात्र भरा नहीं है। अतिशय कामनाएं, मंगल कामनाएं, साधक कुछ भी नहीं कह सका आपकी सेवा में, माफ करे। पर कुछ उदाहरण दिए जाते इसके साथ तो शायद बात और बढ़िया पक्की हो जाती। देखो, परमेश्वर कृपा करें, जिस रविवार को हुआ थोड़ी और चर्चा कर लेंगे इस विषय पर, क्योंकि महाभारत का कथन घोषणा है। दुख का एक ही कारण जिसे तृष्णा कहा जाता है। कामना और तृष्णा। परम सुख का एक ही साधन है जिसे त्याग कहा जाता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है ये त्याग, बांटना। शेट 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 शेट, देते जाओ, बांटते जाओ। देने वाले का भंडार परमात्मा कभी खाली नहीं होने देता, अक्षय भंडार बना देता है परमात्मा। कुछ भी बांटो आप, और नहीं तो प्रेम बांटो सबको, प्रीति बांटो सबको, सुख बांटो सबको। ये तो सबके पास है। धन हो सकता है सबके पास, बांटने के लिए ना हो। प्रेम तो सबके पास है, बांटो, दिल खोल के बांटो साधकजनों। परमात्मा आपके भंडार को अक्षय भंडार बना देगा। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। पुनः आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मंगलमय हो, आनंदमय हो। आप सब परमेश्वर की कृपा के पात्र बने रहें।